इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हैं उनकी स्थापना जो है किनके द्वारा की गई थी, और साथ में उनकी प्रधान पीठ जो है कहाँ पर है इन संप्रदायों की। तो उन सब से रिलेटेड सारे फैक्ट जो है पढ़ेंगे। ये 10 मिनट का वीडियो होगा जो आपका एग्जाम में एक प्रश्न जो है वो सही करवा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले पढ़ेंगे जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। और कब की थी, 1504 में की थी। और जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, कतरियासर बीकानेर में। तो आपको तीनों फैक्ट याद रखने हैं। जसनाथी जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, तो जसनाथ जी ने की थी। और कब की थी, तो 1504 में की थी। और इसकी जो प्रधान पीठ है जसनाथी संप्रदाय की वो कहाँ पे है, कतरियासर बीकानेर में। तीनों फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में दूसरा संप्रदाय रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, रामचरण जी के द्वारा। और रामस्नेही जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो पहले तो आप ये दो फैक्ट याद कीजिए कि जो रामस्नेही संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, रामचरण जी ने। उसके बाद में रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। साथ में जो रामस्नेही संप्रदाय है इसकी शाखा से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के बारे में पढ़ते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की 3 और शाखा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो शाखाएं हैं रामस्नेही संप्रदाय की, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो पहली शाखा है खेड़ापा शाखा। इसकी स्थापना की थी संत रामदास जी ने। उसके बाद में सिंहथल शाखा जो कहाँ पर है, बीकानेर में। इसकी स्थापना की थी हरि रामदास जी ने। उसके बाद में है रेण शाखा जो कहाँ पे है, नागौर में। और इसकी स्थापना की थी दरियाव जी ने। तो आपको तीनों फैक्ट जो तीनों शाखाएं हैं इनको याद रखना है। खेड़ापा शाखा जो है इसकी स्थापना किसने की थी, खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी रामदास जी ने। सिंहथल शाखा जो बीकानेर में है उसकी जो स्थापना किसने करी थी, तो बीकानेर में जो सिंहथल शाखा है उसकी स्थापना की थी हरि रामदास जी ने। और रेण शाखा कहाँ पे है, नागौर में। और रेण शाखा की स्थापना किसने की थी, दरियाव जी ने। ये तीनों जो शाखा हैं वो किसकी शाखाएं हैं, रामस्नेही संप्रदाय की। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि रामस्नेही संप्रदाय की जो कौन कौन सी शाखा है और ये कहाँ कहाँ पर है और इसकी स्थापना किसने की है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखेंगे विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जाम्बो जी ने। कब की थी, 1485 में। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। और कहाँ पे की थी, धोंक दोरा जो कहाँ पड़ता है, समराथल बीकानेर में। और विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तालवा गांव मुकाम नोखा बीकानेर में। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं कि विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी ने की थी। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की थी, जाम्बो जी ने 1485 में की थी। 1485 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। और कहाँ पे, धोंक दोरा समराथल बीकानेर में। और विश्नोई संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो तालवा गांव जो है यहाँ पे इसकी प्रधान पीठ है। ऑप्शन में अगर तालवा गांव लिखा रहा है तो तालवा गांव सही है। अगर तालवा गांव नहीं लिखा है तो मुकाम या नोखा भी जो है लिखा आ सकता है। तो आपको ये पूरा याद रखना है, तालवा गांव मुकाम नोखा बीकानेर में जो है विश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके बाद में देखेंगे निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत माऊजी ने की थी। और निष्कलंक संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, सावला डूंगरपुर में। निष्कलंक जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको ध्यान में रखना है, संत माऊजी ने। संत माऊजी ने जो निष्कलंक संप्रदाय चलाया था इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, तो प्रधान पीठ है सावला डूंगरपुर में। आपको दोनों फैक्ट जो है ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास जी ने। और निरंजनी संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, गाढ़ा डीडवाना में। ऊपर हम हरि रामदास जी पढ़ के आए हैं, हरि रामदास जी। तो हरि रामदास जी और ये हरिदास जी दोनों अलग है, आपको ध्यान रखना है। हरि रामदास जी ने किसकी स्थापना की थी, जो रामस्नेही संप्रदाय की जो सिंहतल शाखा है कहाँ पे, बीकानेर में, उसकी स्थापना की थी हरि रामदास जी ने। और हरिदास जी है इन्होंने किसकी स्थापना की थी, निरंजनी संप्रदाय की। निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, गाढ़ा डीडवाना में। उसके बाद में देखेंगे दादू पंथ, जिसको ब्रह्म संप्रदाय और निपक संप्रदाय भी बोलते हैं। दादू संप्रदाय जो है इसकी स्थापना किसने की थी, दादू दयाल ने की थी। और कब की थी, 1574 में। और कहाँ की थी, सांभर में। और
जो दादू पंथ है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, नारायणा सांभर जयपुर में। तो आपको ये चारों इफेक्ट याद रखने हैं कि दादू पंथ जो है उसकी स्थापना किसने की थी, तो दादू दयाल ने की थी। कब की थी, 1574 में की थी। कहाँ पे की थी, तो साथ में ये भी रखना है कि कहाँ पे की थी, सांबर में की थी। और प्रधान पीठ जो है दादू संप्रदाय की वो कहाँ पे है, नारायणा, जो कहाँ पड़ता है, सांभर जयपुर में। आपको इसके भी सारे फैक्ट जो है याद रखने हैं। उसके बाद में है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने की थी। और गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। गौड़ीय संप्रदाय की जो स्थापना किसने की थी, तो गौरांग प्रभु चैतन्य जो है इन्होंने की थी। और गौड़ीय संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में है प्रधान पीठ। और सिटी पैलेस में जो मंदिर है गोविंद देव जी का, वहां पे गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी निम्बकाचार्य ने। और निम्बार्क संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ जो है भारत में वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। लेकिन राजस्थान में अगर आपसे प्रधान पीठ पूछी जाए, और राजस्थान के एग्जाम में आपसे राजस्थान में ही प्रधान पीठ पूछी जाएगी, तो राजस्थान में जो निम्बार्क संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर में है। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सलेमाबाद अजमेर में जो प्रधान पीठ है निम्बार्क संप्रदाय की, इसकी स्थापना किसने की थी, परशुराम ने। तो आपको ध्यान में रखना है कि निम्बारक जो संप्रदाय है इसकी जो प्रधान पीठ है राजस्थान में वो कहाँ पे है, सलेमाबाद अजमेर में। और स्थापना किसने की थी, परशुराम ने। और भारत में अगर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी जाए तो कहाँ पे है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, निम्बकाचार्य ने। इसके बाद में देखेंगे रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी रामानंद जी ने। और रामानंद संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ भारत में देखी जाए तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान में अगर रामानंदी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ देखेंगे तो कहाँ पे है, गलता तीर्थ जयपुर में। और गलता तीर्थ जयपुर में जो रामानंदी संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ की स्थापना किसने की थी, कृष्णदास पेहारी ने। उसके बाद में देखेंगे गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ जो संप्रदाय है इसकी स्थापना की थी संत दास जी ने। और गुद्दड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। गुद्दड़ जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी, संत दास जी ने। और गुद्दड़ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, दांतड़ा भीलवाड़ा में। आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद में चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना चरणदास जी ने की थी। और चरणदासी जो संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। ये चरणदास जी जो है ये राजस्थान से रिलेटेड थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था डेहरा गांव अलवर में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली में है, लेकिन जो चरणदास जी थे वो राजस्थान से ही थे। और इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसकी प्रधान पीठ है दिल्ली में। यहाँ पे जो है चरणदास जी का क्या हुआ था, दिल्ली में चरणदास जी का देहांत हुआ था। इस वजह से जो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। और लालदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है, नगला जाज भरतपुर में। तो आपको दोनों चीज याद रखना है कि लालदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, लालदास जी ने। और लालदासी जो संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है, नगला जहाज जो भरतपुर में पड़ता है वहां पे लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। उसके बाद में है अल्लखिया संप्रदाय। अल्लखिया संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी, लालगिरी जी ने की थी। और अल्लखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ बीकानेर में है। लालगिरी जी और लालदास जी ये दोनों अलग है, आपको ध्यान रखना है। लालदास जी ने किसकी स्थापना की थी, लालदासी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। और लालगिरी जी ने किसकी स्थापना की थी, लालगिरी जी ने जो अल्लखिया संप्रदाय है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद में आलसिया संप्रदाय। जैसे ऊपर हमने अल्लखिया पढ़ा था, अल्लखिया संप्रदाय की जो स्थापना है वो लालगिरी जी ने की थी। वैसे ही आलसिया संप्रदाय है, आलसिया संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, मलूकदास जी ने। दोनों नाम याद रखने हैं। जो अल्लखिया संप्रदाय है उसकी स्थापना लालगिरी जी ने, आलसिया संप्रदाय जो है उसकी स्थापना मलूकदास जी ने की थी। इसके बाद में है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मत्स्येंद्र नाथ ने। उसके बाद में है नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की स्थापना की थी नवलदास जी ने। और नवल संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है, जोधपुर में। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है। नवल संप्रदाय की स्थापना नवलदास जी ने की और प्रधान पीठ कहां पे है, जोधपुर में। उसके बाद में है दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, मीराबाई ने की थी।
आपको ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि मीराबाई ने जो दासी संप्रदाय चलाया था, इसमें पुरुष भी जो है पूजा करते हैं, तो वो महिला के रूप में ही जो है पूजा करते हैं। आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है नागा पंथ। नागा पंथ जो है इसकी स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने की थी। और नागा पंथ की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है? दौसा में है। हमने जितना अभी आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो हम आपसे अगले वीडियो में पूछेंगे। तो तब तक आप जो है ये जो संप्रदाय है इनकी प्रधान पीठ कहाँ पर है और इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये सारे फैक्ट जो है याद कर लीजिए। अगला वीडियो जो आएगा उसमें जो है संत संप्रदाय से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी होगी, जिसका आपको जवाब देना है अच्छे से पढ़ के। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।